हेलो दोस्तों। आज दिनांक 4 अगस्त है, 4 अगस्त 2020। चलिए तब आज करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ तक होगा वहाँ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है? ईरान, इराक, चाइना, फ्रांस। बोलिए क्या होगा। पहले चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि मिसाइल के बारे में उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखिए, मिसाइल जो होता है एक्चुअली वो दो तरह से होता है। पहला हुआ बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिसाइल, वन इज बैलिस्टिक मिसाइल एंड अनदर वन इज क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो अब इसमें होता है क्या है कि मान के चलिए इस जगह पे मिसाइल है और इस जगह पे टारगेट है, इस जगह पे टारगेट है और यहाँ पे मिसाइल है। तो हमको यहाँ से इसको हिट करना है। तो इसको हिट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, दो तरह से इसको हम हिट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि या तो डायरेक्ट इसको हम एयर से यहाँ से लेके जाके यहाँ से इसको हिट कर सकते हैं, और दूसरा माध्यम क्या है कि इसको हिट करने के लिए हम इस जगह से ग्राउंड के सरफेस होते हुए ये ऐसे करके यहाँ से हिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ ठीक समझिएगा कि इस टारगेट को हिट करने के लिए हम दो मेथड का प्रयोग किए हैं, दो तरह से हम इसको हिट कर सकते हैं। पहला है कि इसको हम डायरेक्ट एयर से एक प्रोजेक्टाइल, इसको मोशन बोलते हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन के माध्यम से इसको हम हिट कर देंगे। ठीक है, और एक होता है ग्राउंड के सरफेस से होते होते जाएगा, जैसा जमीन का फिजिकल स्ट्रक्चर होगा उसके अनुसार अपने आप को ढालते ढालते जाके वो टारगेट पे हिट करेगा। तो इसमें होता है दो बेनिफिट है कि ये जो ग्राउंड सरफेस से जाता है वह किसी रडार जो है कि इसको कैच नहीं कर पाता है, लेकिन ये जो मिसाइल हुआ जो एयर के माध्यम से गया ये रडार के अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जो ऊपर से गया एयर के माध्यम से गया इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, और इसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो यही डिफरेंस है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में। ठीक है, क्रूज मिसाइल जो होता है वो किसी रडार के अंतर्गत वह कैच नहीं कर पाता है, कोई रडार इसको कैच नहीं कर पाएगा, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है इसको कैच कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है इसमें एक और स्पेशल फीचर है कि ये जो है कि जब अपना इंजन को बर्न करता है तो बर्न करने के लिए इसके अंदर ऑलरेडी एक ऑक्सीजन का चैम्बर भरा हुआ होता है। किसके अंदर? ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है इसको बर्न करने के लिए, कंबसन होने के लिए ऑक्सीजन का तो रिक्वायरमेंट होता ही है। तो वो ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर उसी में ऑलरेडी फुलफिल किया हुआ रहता है। लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल है यह कंबसन होने के लिए ये ऑक्सीजन से ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें बहुत कुछ हो गया, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हम लोग का। उम्मीद है कि इसमें आप मिसाइल का थोड़ा सा कंसेप्ट सीखे होंगे। क्वेश्चन है, किस देश में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है? ईरान, इराक, चाइना, फ्रांस। जी हाँ, इसका आंसर होगा ईरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष ब्रिक्स अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा? 2021, 22, 24, 23। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जो ब्रिक्स है BRICS, ये ब्रिक्स हुआ। इसमें जो होता है कितना कंट्री है? देखिए ये हो गया, सबसे पहले आपका हो गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, ये हो गया C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसमें होता है क्या ना कि इसका अध्यक्ष कौन करेगा नहीं करेगा वो एवरी ईयर वो रोटेट होता है। जिस तरह से भारत जो है कि 2021 में इसका अध्यक्षता करेगा, 2021 में। इसका मतलब क्या हो गया, अभी इसका अध्यक्ष कहाँ पर हुआ था? कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, एक क्वेश्चन भी हम पूछ रहे थे, वह रसिया में था, क्योंकि आई से पहले देखिए आर है यहाँ पे BRICS, तो रसिया इस बार किया 20 में,
तो रसिया के बाद क्या है आई, इसका मतलब इंडिया जो है 2021 में करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस देश ने महात्मा गांधी की चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी करने की घोषणा की है? फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, नेपाल। बोलिए क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर है ब्रिटेन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोरोना से संबंधी जानकारी के लिए किस राज्य ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, संजीवन ऐप्स का जो उद्घाटन हुआ है, लॉन्च किया है, वह बिहार किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? अर्चना सोरेन, काला नारायण स्वामी, दीपांकर घोष, रतन लाल। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर होगा दीपांकर घोष। कौन सा पुरस्कार मिला इसको? प्रेम भाटिया पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर होगा फ्रांस। देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा इस जगह जानते हैं संलयन के बारे में, क्या होता है नहीं होता है। देखिए संलयन एक ऐसा प्रक्रिया होता है कि जिसमें दो एलिमेंट्स जो होगा वो कंबाइंड करके इट विल फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल व्हेन वी कंबाइन हाइड्रोजन, जब यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए सन सब में क्या होता है? सन इज सिंपली ऑल द स्टार्स, इन ऑल द स्टार्स, ठीक है, सिंपली इन ऑल स्टार्स वी कैन से देयर इज फिजन प्रोसेस टेक्स प्लेस। मतलब परमाणु संलयन परियोजना होता है क्या है कि कोई भी स्टार में होता है क्या है कि देखिए ये हाइड्रोजन हुआ और ये हाइड्रोजन हुआ, दोनों हाइड्रोजन कंबाइंड करके मिलाता है क्या चीज़? हीलियम, ठीक है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं संलयन। संलयन प्रोसेस जो होता है वो जितना भी स्टार्स होता है, सब स्टार में, जैसे कि सन हो गया, मार्स हो गया, अदर स्टार जो, सॉरी प्लैनेट नहीं, स्टार्स के बारे में बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा स्टार। तो वहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स है ये संलयन परियोजना। जस्ट इसी का अपोजिट होता है विखंडन। उसमें क्या होता है? अ कम्प्लेक्स एंड हैवी एलिमेंट्स स्प्लाइट इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस, ठीक है। उसमें होता है विखंडन प्रोसेस में कि एक कम्प्लेक्स आपका जो कोई कंपाउंड्स होगा, एलिमेंट्स होगा, जिस तरह से होता है कि यूरेनियम 235, ये एक हैवी एलिमेंट है 92। जब ये स्प्लाइट होता है तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो वो विखंडन हुआ और एक यह संलयन हुआ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि परमाणु संलयन परियोजना कहाँ पे, किस देश में आयोजित किया जा रहा है? सबसे बड़ा वो है फ्रांस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है स्पेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका। एकदम ये पूरी तरह से ये अक्षय ऊर्जा पे चलेगा। क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अक्षय ऊर्जा क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्स। तो ये कहाँ पे होगा? स्पेन में। क्या होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? विच कैन बी री-ऑब्टेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जापान, रूस, चीन, अमेरिका। आपको मालूम होगा इस कोविड-19 के दौर में सभी देश का अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था क्या, हर क्षेत्र जो होता है डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। भारत का भी अप्रोक्सीमेट 20% के आसपास डिक्लाइन हुआ है। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार विश्व का रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन रहा? अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 के लिए क्या विषय है? क्या विषय था इस बार 2020 में जो मनाया गया मानव तस्करी? ऑप्शन है कॉल योर गवर्नमेंट, नेक्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉल योर गवर्नमेंट, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लास्ट ऑप्शन है लेट्स एक्ट नाउ टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट ट्रैफिकिंग विक्टिम। बोलिए क्या इसका आंसर होगा? ये तो आपको याद करना होगा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही आंसर है आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस मंत्रालय पंचायत निधियों का ऑनलाइन ऑडिट करेगा? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। सिंपल है, यहाँ पंचायती राज से संबंधित है तो पंचायती राज मंत्रालय आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना शुरू की है? अमेरिकन खगोलीय समाज, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, रॉयल खगोलीय समाज, यूरोपीय दक्षिण वेधशाला। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर होगा विज्ञान वंशावली परियोजना जो है कि अमेरिकन खगोलीय समाज द्वारा परियोजना शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना प्रारंभ की गई है? मेघालय, मिजोरम, असम, उड़ीसा। जी हाँ, ग्रीन वो है मिजोरम। इसमें होता है क्या है ना कि आपको जो है जैविक से रिलेटेड आपको एग्रीकल्चर करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कॉच गोल्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपका जनजाति कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सड़क मंत्रालय। जी हाँ, ये मिला है जनजाति कार्य मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे चुना गया है? इरफान पठान, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, धोनी। जी हाँ, इसका आंसर होगा वीरेंद्र सहवाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें जो है कि अब हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आज हिस्ट्री का डेट था। चलिए पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? 1900 कब आया था? 1928 में आया था। तो ये उस समय भारत का गवर्नर वही वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिथगो। बोलिए क्या इसका आंसर होगा? जी हाँ, इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940, कराची अधिवेशन 1943। बोलिए क्या इसका आंसर होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर है कराची अधिवेशन 1943। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खेरा आंदोलन। आपको पता है कब हुआ था? 22
2000 कहते हैं 1920 में ये हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था। 1920 में जब स्टार्ट किया गया था, उसके कुछ दिन के बाद उत्तर प्रदेश में क्या हो गया था, एक इंसिडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? अमरावती, बेलगाम, नागपुर, कराची। जी हाँ, 1924 में किया था। 1924 में मात्र एक अधिवेशन में, उसका नाम है बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1861 में इंडियन मिरर समाज पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? अमिताभ घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली, मनमोहन घोष, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या हो गया? जी हाँ, इसका आंसर होगा मनमोहन घोष व देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर किए गए? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931, 8 मार्च 1931। जी हाँ, इसका आंसर होगा 5 मार्च 1931। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से करंट अफेयर का कंटेंट उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम जो होता है स्टैटिक्स क्वेश्चन उसका नंबर इंक्रीज कर दिए हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।